इंडियन स्कूल ऑफ डिज़ाइन ऑटोमोबाइल खोलेगा भारत में पहला फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल ऑफ ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, जो गाड़ियों को इस बेहतर तरीके से मॉडिफाई करने के लिए बनाएगा, जो आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जो आने वाले जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर भी लगाम लगेगी। और ये डिज़ाइन बहुत जल्दी भारत में खुलेगा और XLR इसका मूल्य पेश करने के लिए तैयार है। और ये प्रगति में पहली पेशकश की गई है दिल्ली से फुलवाइज से। देखिए की जो नई कैंपस है झज्जर में, यहीं से नज़दीक है, वहाँ पे ये स्कूल सेटअप होगा। ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है इन ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल स्टाइलिंग एंड ऑल्सो डिज़ाइन मैनेजमेंट। और ये पहली बार ऐसा इस टाइप का एक स्कूल हिंदुस्तान में आ रहा है। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी तो हमारे देश में 1987 से 1997 से लेकर 59 से लेकर अब तक चली आ रही है। समय से भी डिजाइन बदलता चला गया, रोड की मैपिंग भी उसी हिसाब से आती रही। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक्सीडेंट का मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला है। तो उनमें डिजाइन की कमी देख सकते हैं, रोड की मैपिंग को देख सकते हैं। देखिए, इसमें सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। डिज़ाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी की सेफ्टी में, और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, जैसे हमारे में एमिशंस का स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, वैसे सेफ्टी के भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। और भारत एनकैप अनाउंस किया है गडकरी जी ने, जो हमको काफ़ी साल लग गए बनाने में, लेकिन फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है। और अब हमें पता है कि गाड़ियों को 2 व्हीलर्स को, जो भी जितने भी वाहन है चलते हैं सड़कों पे, उनको कैसे सेफ बनाया जाए। तो जैसे गाड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेफ्टी में, क्योंकि आपके सेफ्टी सीट बेल्ट, एयर बैग्स, फिर आपके पैसिव और एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स हो गए। रोड्स का भी इक्वल महत्व है। अगर आप सड़क ठीक से डिज़ाइन नहीं करोगे, अगर सड़क पे साइनेज ठीक से नहीं होगी, सड़क पे लाइटिंग ठीक से नहीं होगी, तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे। और जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, अगर आपका ट्रेनिंग ठीक नहीं है और अगर आप इन्फोर्स ठीक से नहीं करते हो जो ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक लॉज हैं, इसलिए एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। इंडियन स्कूल डिज़ाइन ऑटोमोबाइल्स, इसमें इंस्टीट्यूशन अभी जब खुलेगा तो इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, कौन लोग इसमें एडमिशन होंगे, क्या ये वो ऑटोमोबाइल से पहले ही कनेक्ट हो या वहाँ पे पढ़ाई कर रही हो वो आपसे कनेक्ट करेंगे या कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये एक मास्टर्स कोर्स है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद वाला कोर्स है, ठीक है, 18 महीने का कोर्स है। इसके लिए हमारा एक सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा, और हम जो ग्रेजुएट्स हैं ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने यहीं तक प्लान किया है कि एक मास्टर्स प्रोग्राम है। फिर इंडस्ट्रीज़ कैसे जुड़ेगी आपको? मोटर व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा यहाँ पर हब लगा हुआ है, यहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ अपने अपने हिसाब से गाड़ियों की मेकिंग करती है, डिज़ाइन करती है। उनके बड़े बड़े हैं इंजीनियर, CSR भी उन सब कुछ होता है उनके पास, बड़ी बड़ी वैल्यूएशन लेके चलते हैं उन गाड़ी को। फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं कमज़ोर ज़रूर कहीं ना कहीं लगते हैं। तो ऐसा देखते हैं कि वो सब चीज़ें कमियाँ जो हैं तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। कमियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगी कि एक पूरा एवोल्यूशन है पूरा इंडस्ट्री का। अब इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड क्लास है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड क्लास है, सप्लाई चेन में वर्ल्ड क्लास है, लॉजिस्टिक्स में वर्ल्ड क्लास है, क्वालिटी में वर्ल्ड क्लास है। इंडस्ट्री को अब डिज़ाइन में वर्ल्ड क्लास हो रहा है। स्टील के बाद फाइबर बहुत ज़्यादा अब लोग यानी इसकी रेसिंग वैल्यू के लिए इनमें अच्छी कॉम्बिनेशन जब अच्छा बन जाता है थोड़ा इस वजह से, तो क्या वो सफिशिएंट है सिक्योरिटी लेवल पर? हाँ, देखिए, मटेरियल आज बहुत रिसर्च हो रही है मटेरियल्स, ठीक है, तो फाइबर बोलिए, कंपोजिट बोलिए, स्टील बोलिए, एल्युमिनियम बोलिए। यार अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, तो इलेक्ट्रिक बैटरीज का जो वज़न है वो वज़न बहुत है। आपका एक इंजन का वज़न अगर 1 हुआ तो बैटरी का वज़न 10 के करीब हो सकता है, ठीक है। तो अगर वज़न ज़्यादा होगा तो गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो गाड़ी के बनावट में हमको ऐसे मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे कि गाड़ी को हम लोग लाइट वेट करें, लेकिन क्रैश वर्दीनेस और सेफ्टी फीचर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बात होती है कि अगर कभी डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में बहुत इंजन वगैरह तो है, बैटरी को इंजन की तो कैपेसिटी ख़त्म सी हो गई है, लेकिन अभी भी कीमत बहुत है उस हिसाब से। तो इस कीमत को हम इसकी
की डिजाइन से कम कर सकते हैं या बैटरी की अभी तक कीमत कम नहीं हो पा रही है? लिथियम से आ गई, सारी चीज़ें आ गई, बहुत उस पर रिसर्च भी हो रहा है, लेकिन बैटरी कीमत देखिए अभी क्या तक है, नहीं। अभी फ़िलहाल क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, दाम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें पिछले 5 साल में, 5 साल पहले अगर 100 का था तभी वो 75 का है। ठीक है, जैसे R&D और होता रहेगा, ठीक है, जैसे नए नए केमिस्ट्रीज बनते रहेंगे बैटरीज के, दाम घटता रहेगा। लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है तो उसका दाम ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए ना अभी जो नई जो गाड़ियाँ जो लॉन्च हो रही हैं, जैसे यहाँ पे Hyundai का जो क्रेटा लॉन्च हुआ है, उसका दाम देखिए कि Hyundai का आपका जो डीजल Hyundai है क्रेटा और इलेक्ट्रिक क्रेटा ऑलमोस्ट सेम दाम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ बनाने से नहीं चलेगा, उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। रीसेल वैल्यू तो नहीं है ना, इंश्योरेंस वैल्यू, रीसेल वैल्यू उसकी नहीं है। इंश्योरेंस 3 साल, value आफ्टर 3 साल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन पे आपका क्या फोकस है? देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन पे मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में तो सदियों से है, कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी लिख कर गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। बस ये है कि सस्टेनेबिलिटी पे एक ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जैसे कॉरपोरेट में भी आपका ESG का फोकस आया है, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का फोकस आया है, तो सब लोग कह रहे हैं और कर भी रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। लेकिन अगर आप खुद ही इस ऑटो शो में घूमें तो देखिए कि कितने लोग यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम प्रदर्शनी भी करें तो जो मटेरियल यूज़ करें प्रदर्शनी में वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।